मैं अमन छाबड़ा आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल लिव इंजीनियरिंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीओए की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 35। तो हम मेमोरी यूनिट के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लेक्चर नंबर 34 हमने पहले पढ़ के आ रहे हैं कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने परफॉर्मेंस ऑफ हायरार्की, मेमोरी हायरार्की के ऊपर डिस्कशन करा था। और हमने लास्ट में हमने हिट रेशियो और हिट रेट के बारे में भी पढ़ा था। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो वो है एक्सेस टाइम। सो एक्सेस टाइम क्या होता है? सो लेट TA1 एंड TA2 डिनोट द एक्सेस टाइम्स ऑफ M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू द CPU। सो हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम टू लेवल मेमोरी हायरार्की इसकी हमने स्टार्ट करा था हमने लेक्चर नंबर 34 में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कह रहे हैं कि TA1 हमारा एक्सेस टाइम है M1 का और TA2 हमारा M2 का। द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड बाय द CPU टू एक्सेस अ वर्ड इन मेमोरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज TA इज इक्वल टू HTA1 प्लस 1 माइनस H Tmiss। सो एवरेज टाइम जो रिक्वायर होगा CPU को किसी एक वर्ड को मेमोरी से एक्सेस करने के लिए वो ये होगा। हमारा H हमारा हिट रेशियो है और 1 माइनस H हमारा मिस रेशियो, कि TA1 हमारा एक्सेस टाइम ऑफ A1 है, M1 है, और Tmiss हमारा एक्सेस टाइम ऑफ M2 है, यानी कि TA2 भी कह सकते हैं ऐसे। सो वेयर Tmiss डिनोट्स द टाइम रिक्वायर्ड टू हैंडल द मिस कॉल्ड मिस पेनल्टी। द मिस पेनल्टी Tmiss कैन बी एस्टिमेटेड इन वेरियस वेज। सो सिंपलेस्ट अप्रोच इज टू सेट Tmiss इज इक्वल टू TA2। तो सिंपलेस्ट अप्रोच हमारा ये होना चाहिए कि हम Tmiss को TA2 के बराबर मान के चले। दैट इज व्हेन देयर इज अ मिस द डेटा इज एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम M2। इसका मतलब यही है कि अगर मिस होता है, मतलब अगर हमारे M1 मेमोरी में अगर डेटा हमें नहीं मिल पा रहा है, तो डायरेक्टली हमें डेटा जो है M2 से मिल जाएगा इजीली। A request for a word not in M1 typically causes a block containing the requested word to be transferred from M2 to M1. So after completion of the block transfer, the word can be accessed in M1. So अगर हमने कोई वर्ड की रिक्वेस्ट करी है M1 ब्लॉक मेमोरी में और अगर हमें वो नहीं मिल पा रहा है M1 में, तो हम एक ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को इशू करेंगे जिससे कि हमारा M2 मेमोरी से हमारा जो ब्लॉक होगा उस पर्टिकुलर वर्ड का वो हम ट्रांसफ़र कराएंगे M1 में, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ब्लॉक ट्रांसफ़र इजीली हम वर्ड को एक्सेस कर पाएंगे M1 में। तो अगर हम मिस जो टाइम होता है उसको हम मिस पेनल्टी या मिस ट्रांसफ़र टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट ऑफ टाइम जो रिक्वायर हो रहा है हमारा M2 से M1 में ब्लॉक को ट्रांसफ़र कराने के लिए। सो इफ TB डिनोट्स द ब्लॉक ट्रांसफ़र टाइम वी कैन राइट एज Tmiss इक्वल टू TB प्लस TA1। अब यहाँ पे TB डिनोट कर रहा है हमारा ब्लॉक ट्रांसफ़र टाइम और TA1 डिनोट कर रहा है हमारा जब हमने पहली बार एक्सेस किया था M1 को, जिससे कि जब हमें पता चला था कि M1 में हमारा ब्लॉक मिसिंग है। So since TB is very much greater than TA1, so TA2 will be equal to TB, यानी कि ब्लॉक ट्रांसफर टाइम सिंपली दस TA इक्वल टू HTA1 प्लस 1 माइनस H इंटू TB प्लस TA1। अगर हम कहें कि TA1 काफ़ी छोटा है TB से, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे TB भी लिख सकते हैं। सो इफ T hit denotes the time required to check whether there is a hit, we can write Tmiss is equal to T hit प्लस TB प्लस TA1। हम कह रहे हैं कि अगर T हिट डिनोट करता है टाइम जो रिक्वायर्ड है चेक करने के लिए कि हमारा हिट हुआ है मेमोरी में, तो Tmiss निकालने के लिए हम इजीली देख सकते हैं कि टाइम होगा T हिट प्लस TB प्लस TA1। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एफिशिएंसी क्या होती है। सो मान के चल रहे हैं लेट R इज इक्वल टू TA2 बाई TA1 डिनोट द एक्सेस टाइम रेशियो ऑफ द टू लेवल्स ऑफ मेमोरी। सो हमने R को हमने एक्सेस टाइम रेशियो मान लिया है M1 और M2 का। नाउ वी डिफाइन द एक्सेस एफिशिएंसी एज E इज इक्वल टू TA1 बाई TA विच इज़ द फैक्टर बाय विच TA डिफर्स फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। सो हम मान रहे हैं कि हम डिफाइन कर रहे हैं एफिशिएंसी को एज E इक्वल टू TA1 बाई TA। तो एफिशिएंसी अगर हम कैलकुलेट करें प्रॉपर फॉर्मूले में तो कैसे करेंगे हम, E इज इक्वल टू TA1 बाई H इंटू TA1 प्लस 1 माइनस H इंटू TA2, यानी कि हमने TA की वैल्यू कैलकुलेट करी है पिछली स्लाइड्स में, वो हमने यहाँ पे इजीली पुट कर दी। अब हम TA1 को अगर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके न्यूमिनेटर से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय H प्लस 1 माइनस H इंटू TA2 बाई TA1, और TA2 बाई TA1 हमारा R के बराबर, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सिंपली R। तो हमारा एफिशिएंसी आ गई 1 डिवाइडेड बाय H प्लस 1 माइनस H इंटू R। अब बात करते हैं स्पीड अप की।
The speed up gained by using the memory hierarchy is defined as TA2 by TA. सो स्पीड अप का फॉर्मूला हमारा है TA2 बाई TA, या फिर TA2 हमारा M2 एक्सेस टाइम है और TA हमारा एवरेज एक्सेस टाइम है. सो वी कैन राइट एस इक्वल टू TA2 बाई H इंटू TA1 प्लस 1 माइनस H इंटू TA2. अगर हम TA2 अब कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो हमें हमारा डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देंगे हम, तो आंसर मिलेगा हमें 1 बाय H इंटू TA1 बाई TA2 प्लस 1 माइनस H. अब TA1 बाई TA2 हमारा होगा 1 बाय R, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने H बाय R प्लस 1 माइनस H. तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है स्पीड अप निकालने का. और एफिशिएंसी का फार्मूला है हमारा 1 बाय H प्लस 1 माइनस H इंटू आर. स्पीड अप का है हमारा 1 बाय H बाय R प्लस 1 माइनस H. तो फ्रेंड्स अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की को डिस्कस करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट जो है आगे के लेक्चर्स में हमें आने वाली है, इसलिए हम उन्हें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि वो एक्चुअली ये सब चीज़ें होती क्या है. तो पहला हमारा टर्म है ब्लॉक. तो बेसिकली ब्लॉक क्या है? तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड बिटवीन टू लेवल्स. तो ब्लॉक जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं टू लेवल्स ऑफ मेमोरी के बीच में, वो हमारा ब्लॉक है. हिट रेट द फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेसेस फाउंड इन द अपर लेवल. तो वो फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेसेस जिन्हें हमें अपर लेवल में हमें जो करनी पड़ रही है जिससे हमें डेटा मिल जाए हमें, तो हमारा हिट रेट कहलाएगा. हिट टाइम, टाइम टू एक्सेस द अपर लेवल. अपर लेवल यानी कि अगर हम M1 को अपर लेवल मान रहे हैं M1 और M2 में से, तो M1 को एक्सेस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा, तो हमारा हिट टाइम कहलाएगा. अपर लेवल एक्सेस टाइम प्लस टाइम टू डिटरमाइन हिट मिस. तो हिट टाइम में हमारा ये आएगा कि अपर लेवल एक्सेस टाइम प्लस टाइम टू डिटरमाइन हिट या मिस. मिस क्या होता है? डेटा आइटम नीड्स टू बी रिट्रीव फ्रॉम अ ब्लॉक इन द लोअर लेवल. हमने भी पढ़ा, इजीली समझ में आ गया होगा आपको. मिस रेट द फ्रैक्शन ऑफ मेमोरी एक्सेसेस नॉट फाउंड इन द अपर लेवल. तो हमारा मिस रेट है. मिस पेनल्टी ओवरहेड व्हेन एवर अ मिस अकर्स. सो कितना एक्स्ट्रा टाइम हमें रिक्वायर्ड मतलब यूज़ होता है जब हमारा मिस अकर्ड होता है, तो हमारा मिस पेनल्टी है. और टाइम टू रिप्लेस अ ब्लॉक इन द अपर लेवल, इसका मतलब यह है कि मिस पेनल्टी में टाइम टू रिप्लेस अ ब्लॉक इन द अपर लेवल प्लस टाइम टू ट्रांसफ़र द मिस ब्लॉक. पहले हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा M2 से M1 में मिस ब्लॉक, उसके बाद फिर उसी ब्लॉक को हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो होगा M1 का उससे रिप्लेस करना पड़ेगा. तो टोटल टाइम जो होगा वो हमारा मिस पेनल्टी में आएगा. तो ये कहा जाएगा एक्स्ट्रा टाइम यानी कि ओवरहेड व्हेन एवर अ मिस अकर्स. तो हमारी मिस पेनल्टी है. तो फ्रेंड्स ये काफ़ी ब्रीफ लेक्चर था लेकिन इम्पॉर्टेंट था. इसमें हमने स्टार्टिंग से हमने पढ़ा कि एक्सेस टाइम क्या होता है हमारा, उसके बाद हमने फिर एफिशिएंसी को डिस्कस करा, साथ में स्पीड अप, और फिर लास्ट में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे के लेक्चर्स में. फ्रेंड्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके. और आपकी जो भी क्वेरीज़ है आप बिना किसी हेजिटेशन के हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें, और जितना जल्दी हो सकेगा हम आपकी क्वेरीज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे. तो फ्रेंड्स मैं जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ. टिल देन दिस इज रमन छाबड़ा साइनिंग ऑफ.